हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। अगर आप यूपीएससी 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो अगर आप किसी भी क्वेश्चन को बेसिक तरीके से लगाते हैं तो कहीं ना कहीं आप भीड़ का हिस्सा बन जाएंगे। और सिलेक्शन वाले लोग अलग तरीके के होते हैं और वो अलग तरीके से लेके चले जाएंगे सिलेक्शन। तो हर क्वेश्चन को लगाने का कोई ना कोई यूनिक तरीका होता है, उनको ढूंढना होता है। जिसका नहीं होता है वो कॉमन तरीके से लगा सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर क्वेश्चन में ट्रिक या कुछ ऐसा लगाएं। आपको बेसिक तरीका भी आना चाहिए, दूसरा एडवांस मेथड आना चाहिए, साथ में और भी क्या एडवांस हो सकता है सब कुछ पता होना चाहिए। तभी आप पूरी तरीके से कंपटीशन के लिए तैयार होते हैं। तो हम बात करते हैं यूपीएससी का एक ऐसा क्वेश्चन जो लगभग जितने बार यूपीएससी का एग्जाम होता है हर बार ये दिख जाता है कि किसी न किसी साल में आपको 14 वाले में, 17 वाले में, 21 वाले में, 25 वाले में भी दिख सकता है। हो सकता है इसके जैसा क्वेश्चन बहुत सारे आए हैं, लेकिन ये वाला स्पेशली क्वेश्चन बार बार मतलब यूपीएससी वालों को ये पसंद है, ये प्रीवियस ईयर में उठा के देते हैं। अब ये क्वेश्चन बहुत कॉमन सा है, ऐसा नहीं कि आप लगा नहीं सकते। क्वेश्चन में क्या बोला, किसी संख्या के 5/6 का मान 655 है, उस संख्या के 9/20 का मान ज्ञात कीजिए। अगर एक कॉमन तरीका या कॉमन स्टूडेंट होगा वो क्या करेगा कि 5/6 है, इसकी जो वैल्यू है वो 655 दिया हुआ है। हमको एक यूनिट की वैल्यू अगर निकालनी हो तो हम 655 में हम क्या करेंगे, 6 से गुणा करेंगे, 5 से भाग दे देंगे। फिर हम बात करते हैं 9/20 यूनिट की वैल्यू हमको चाहिए थी, तो अब इसी में हमने क्या कर दिया, 6/5 तो पहले से था, इसमें हमने 9/20 से गुणा कर लिया। अब फिर इसको हम थोड़ा सा काटे होंगे जैसा भी ट्राई करेंगे और लगा लेंगे और आंसर आ जाएगा। और कहीं ना कहीं कैलकुलेशन करने में पॉइंट में है तो टाइम तो लगने वाला है। लेकिन अब एक एडवांस स्टूडेंट क्या करेगा, जो प्रो वाले होते हैं, जो मासूम से थोड़ा सा अलग होते हैं, जिनका सिलेक्शन सबसे पहले होता है, वो क्या करेंगे, अगर आप उस तरीके से नहीं सीखेंगे तो कहीं ना कहीं टाइम वेस्ट करेंगे। क्वेश्चन, हर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं कुछ चीजें लूप होल टाइप की दिखती हैं, सिर्फ आपको देखने की प्रैक्टिस करनी होती है। हो सकता है कि आप बहुत सारी प्रैक्टिस करें तो भी आप 2-4 क्वेश्चन में छोड़ के आ जाए एग्जाम में, लेकिन अगर आप एग्जाम में हम करें 40 में से अगर 10 क्वेश्चन से लेके 15 क्वेश्चन में भी आपने इस तरीके से अप्लाई कर दिया तो बहुत सारे क्वेश्चन के लिए आपको टाइम ज्यादा मिल जाएगा। अब इसमें क्या दिख रहा था, सबसे पहला तो हमको यही दिख जाना चाहिए कि जो भी नंबर उसका 9/20 निकालना था, मतलब वो 9 के मल्टीप्लीकेशन में आएगा, कहीं भी और ऐसा नंबर नहीं था जो 9 को काट देता। यहां तक अगर सॉल्व कर भी लिए तो भी हमने देखा कि 9 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि जो भी नंबर आएगा वो 9 से कटने वाला होगा। तो हमको ये चेक करना था इस क्वेश्चन में। अगर आप इस तरीके से नहीं सोचेंगे, अगर इस तरीके से लगाएंगे तो ऐसे बहुत सारे लोग लगाने वाले हैं और कहीं ना कहीं पढ़ रहे हैं। अगर आप इस तरीके से पढ़ रहे हैं, अच्छी बात, ऐसे पढ़ना है, लेकिन साथ में आपको कुछ यूनिक तरीका भी सीखना है। और 9 से काटने का रूल आप सबको पता है कि जोड़ लीजिए बस, 5 3 8 1 9, और ये देखिए 9 यहां तक तो कट गया, ये 7 बच जाएगा तो 9 से नहीं कटेगा। तो ये वाला हमारे पास कितना हो गया, 5 3 8 8 और 3 11, 11 7 18, 18 9 से कट जाता तो बोलेंगे हाँ ये आंसर हो जाएगा। ये 9 कट गया, 7 7 14, ये नहीं कटेगा, 5 5 10 और ये भी नहीं कटने वाला। मतलब आपका एक ही ऑप्शन दिया यानी काम हो गया। कोई बोलेगा सर अगर 2 ऑप्शन होता तो क्या करते, तो यूनिट डिजिट का सहारा लेते, डिजिटल सम थोड़ी लगाना है। अच्छा डिजिटल सम तो मैंने किया ही नहीं, हमने तो सिर्फ 9 का डिविजिबिलिटी रूल चेक किया। तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं क्वेश्चन को सोचने के लिए। बाकी अगर कुछ भी नहीं होता है तो सब लोगों को एक ही तरीका लगाना होगा। वो क्या होगा, नॉर्मली इसको भाग दीजिए और लगाइए, ठीक है। उसमें भी भाग देने का भी टेक्निक होता है कि ऐसा नहीं कि आप टाइम वेस्ट कर दीजिए, आप यूनिट डिजिट लगा सकते हैं। लास्ट के 2 डिजिट क्या हो सकता है, इसमें देखिए 2 डिजिट में सबके यूनिट डिजिट अलग अलग हैं, उस तरीके से लगा सकते हैं। अगर सिंगल डिजिट नहीं है तो वो बहुत सारी चीजें जिस तरीके से सोच सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन, यदि एक संख्या के 3/8 और 2/7 भाग का अंतर हमारे पास 50 दिया हुआ है, तो वह संख्या कितनी होगी। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि सोचते हैं कि ऐसे कर लेते हैं, जो करना नहीं चाहिए वैसे तो, लेकिन आप पढ़ते समय करिए, क्लास में सीखिए सब चीज क्यों होती है। इन दोनों का जो अंतर है वो दिया हुआ है हमारे पास 50। अब अंतर कैसे निकलेगा, तो बोलेंगे इसका इसमें गुणा कर लीजिए, इसमें ये 21 माइनस में 16 नीचे में 56 बराबर में 50 है। अब बस ये वाली वैल्यू देखिए यहां से 5 आ जाएगा, अब इसको घटाएंगे, देखिए ये वाली वैल्यू 5 है तो 5 से ये 10 बार में कट जाएगा, ये वाली वैल्यू गुणा हो जाएगी, 560 आ जाएगा। कोई बोलेगा नहीं सर हम ऐसे नहीं लगाते हैं, ऐसे तो हमने पढ़ा ही नहीं है, तो कोई ऐसे लगा देगा 3/8 है, 2/7 है, तो एक नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं जो इन दोनों से कटने वाले होते हैं। हमने बोला 56 से गुणा कर लेते हैं दोनों में, तो 56 से मल्टीप्लाई 7 × 3 ये 21 आ जाएगा, और ये हमारे पास 8 दूना 16 आ जाएगा। इनका अंतर 5 है, 5 की वैल्यू 50 है 10 गुना पे, तो ये जो नंबर माना था ये 56 का भी 10 गुना होगा, और ये हमारे पास 560 हो जाएगा। ये सब बेकार है, ठीक है, एग्जाम के लिए ये सब कोई करने का मतलब है नहीं। और भी जैसे भी सोच रहे हैं, तो अगर आप कुछ और भी सोच रहे हैं तो भी गड़बड़ है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन दिया गया तो उसकी गलतियों को ढूंढिए कि क्या क्वेश्चन में मिस ऐसा चीज दिया है जिससे आप आंसर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला, यदि एक संख्या का 3/8 मतलब संख्या 8 है तो उसका 3 हिस्सा,
फिर बोला उसी संख्या का 7 है तो संख्या का दो हिस्सा, यानी वो संख्या या तो 7 और 8 दोनों से कटने वाला नंबर होगा। क्या 500 होगा, 520 होगा, नहीं होगा, बस यही आंसर होगा। हमको कुछ करना ही नहीं था इस क्वेश्चन में, देख के लगा सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे, हो सकता है कि जब इस क्वेश्चन को आप नहीं देखे थे, अभी मैंने इस तरीके से नहीं बताया, तो आप इस तरीके से नहीं सोच रहे होंगे, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे हमारे साथ तो आप आसानी से स्पीड बढ़ा सकते हैं। अभी और भी क्लास हम लोग करेंगे, अभी क्वेश्चन और भी करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि मेरा यूपीएससी का एक ऐसा बैच है, अब ये मत सोचिएगा इस बैच में जाते ही आपको सारे क्वेश्चन की ट्रिक मिल जाएगी, नहीं। कॉन्सेप्ट इसमें भी मिलेगा, आपको हाई लेवल का कॉन्सेप्ट मिलेगा जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं, और साथ में अच्छे लेवल वाले क्वेश्चन भी कराए जाते हैं। लेकिन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम कराते हैं वो ट्रिकी तरीके से एक बताते हैं, यानी कि जो सीधा आंसर किस तरीके से अभी आप कर रहे हैं। तो आपको बेसिक नॉलेज भी होना चाहिए और लेवल वाला कॉन्सेप्ट भी होना चाहिए, यानी कि कॉमन कॉन्सेप्ट नहीं, बेहतर से बेहतर। तो ये बैच है कंप्लीट मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप पे आपको अभी मिल रहा है। अभी भी इसका प्राइस हमने क्या कर दिया है, मात्र 89 रुपीज में आप ले सकते हैं इस बैच को, जो अब आगे 24 घंटे के लिए और भी अवेलेबल रहेगा। जब भी ये वीडियो आपको यूट्यूब पे दिखेगी अपलोड का समय, उसके बाद इसके बाद देखिए इसमें हम यही टारगेट था कि हम लोग 2000 स्टूडेंट तक 89 रुपीज मिलेंगे, उसके बाद इसका नॉर्मल प्राइस हो जाएगा जो पहले 399 था। और इसके अलावा अगर आप अर्थमेटिक में और भी प्रो लेवल में बनना चाहते हैं, एकदम हाई लेवल वेरिएबल से लेके सारा कुछ सीखना चाहते हैं, बेसिक लो हाई जितने भी कॉन्सेप्ट किसी भी एग्जाम के लिए, तो ये बीओडी बैच में तो इसमें पहले से रिकॉर्डेड सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। अभी डीआई इसमें नहीं है, डीआई आप जल्दी ही आपको इसमें मिल जाएगा। अभी स्टार्टिंग में ये 99 का मिल रहा है, लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ मिल रहा है। बाकी जो जानकारी है यहाँ पे दी गई है, सारे चीज कहाँ मिलने वाले हैं, मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप पे। हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास क्या था, तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलिए। एक भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 11 गुना है, शेषफल का 22 गुना है, और यदि शेषफल 9 है तो भाज्य कितना होगा। अब इस क्वेश्चन को कॉमन स्टूडेंट तो देखिए ऐसा नहीं कि नहीं लगा सकते, सब लोग लगा सकते हैं। कॉमन क्वेश्चन होता है, मान लीजिए हमारे पास ये वाली वैल्यू पूछी गई है, देखिए ध्यान से देखिएगा कि ये वाली वैल्यू मान लेते हैं x है, बोला था कि रिमाइंडर हमारे पास 9 है, इसका हमारे पास क्या बोला था, भागफल का 11 गुना, मतलब ये इसका 11 गुना है और इसका ये 22 गुना है। 22 गुना देखिए 11 का गुणनफल अगर आपको आता है तो बड़े इजी तरीके से कर सकते हैं, वेदिक्स में इसमें आपने सीखा होगा। 9 गुना 18 यानी 198, ये कैसे आ गया, ये 198 आ गया। तो वो देखिए 8 और 1 9 यानी इसी के गुणा करने पे आया। इस 22 में हमने क्या किया था कि 22 में हमने 9 से ना करके 11 में हमने 18 से गुणा कर दिया था, इधर 0 इधर 0, ये 8 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, ये 198। ऐसे देखिए इसका अगर इसमें 11 गुना किया गया मतलब ये 18 रहा होगा। अगर इस x की वैल्यू चाहिए, बेसिक तरीका मैं बता रहा हूं, तो हम क्या करते हैं कि इन दोनों का गुणा करते हैं, तो 198 गुणे में 18 और प्लस 9 जोड़ देते हैं। यही तो करते हैं हम लोग, इन दोनों इसका इसमें मल्टीप्लाई करके ये जोड़ देंगे, ये वाली वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। अब इसमें कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई करना भी बहुत मुश्किल टास्क नहीं है। आप चाहे तो इसको 200 माइनस में 2 कर लीजिए और फिर 18 से गुणा कर लीजिएगा, 18 दूना 3600, 18 दूना 36 घटा लीजिए, फिर 9 जोड़ लीजिए, जो भी कर लेंगे आंसर आ जाएगा, बहुत मुश्किल नहीं है। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे एग्जाम में, ये तरीका है, ये आना चाहिए आपको, मैं ये नहीं बोल रहा कि नहीं, क्योंकि हर जगह आपको लॉजिकली सोच नहीं पाए तो आपको बेसिक चीज पता होनी चाहिए। अब दूसरा तरीका क्या होगा इस क्वेश्चन को लगाने का कि आप एक बार ध्यान से देखिएगा कि 11 का गुना है, 11 का गुना है, यानी कि जो भी ये नंबर आएगा ना वो 11, देखिए इसमें देखिए 11 दिख रहा है, ये 11 से कटने वाला नंबर है, 18 से भी किया गया है, 9 से भी कटने वाला नंबर है, और बाकी ये तब जब 9 को घटा दिया जाए इसमें, यानी जो लास्ट में रिमाइंडर आया अगर इन सब में 9 घटा दिया जाए, 9 घटा दिया जाए तो हम क्या करेंगे कि ये नंबर 11 से कटने वाला भी हो जाएगा, 9 से भी कटने वाला होगा। डिजिटल सम भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा या 9 आ जाएगा, ऐसा भी बोल सकते हैं। अगर पहले ऑप्शन में देखें तो अगर 9 घटा के देखेंगे तो ये 3500 हमारे पास कितना है, तो बोलेंगे 35, 3 घट जाएगा यानी 64 है, तो 5 4 9 6 3 9, पहला ही ऑप्शन आ गया। ठीक है, बाकी आप सबको चेक कर सकते हैं। देखिए ये वाला हमारे पास 3664 होगा, तो 6 4 10 6 3 9 ये नहीं कटने वाला है। ये वाला 3800 हमारे पास कितना होगा, हमारे पास 64 होगा, तो 8 4 12 6 3 9 ये नहीं कटने वाला। बाकी सभी को चेक करेंगे, नहीं एक पहला ऑप्शन ही मिल रहा था। अब ये 11 से कटने वाला देखे थे, अगर 9 से चाहते तो 9 से कटने वाला भी देख सकते हैं, वो भी आपको मिल जाएगा। कैसे देखिए 6 3 9 है, 5 4 9, मतलब हमको नहीं करना। एक और क्वेश्चन से आप ध्यान से समझिएगा कि जैसे ये क्वेश्चन हमारे पास है तो इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं, ये बहुत ईजी है, बहुत छोटा प्रश्न है, लेकिन मैं ऐसे बस समझाने के लिए बता रहा हूँ कि भाग में भाजक जो है भागफल का 6 गुना है और साथ में 5 गुना है, लेकिन शेषफल 12 है, लेकिन 12 घटा देंगे, अगर इसमें से 12 घटा देंगे सभी में से, तो ये किससे कटना चाहिए, 5 और 6 के मल्टीप्लीकेशन में आएगा। अब 12 घटाने में देखिए यही एक नंबर दिख रहा है जो 5 से भी और 6 से कटने वाला है। बाकी आप घटा के देख लीजिए कोई भी नंबर, 602 हो जाएगा, 604 हो जाएगा, 600 हमारे पास 6 हो जाएगा ना, तो ये किसी में भी 5 नहीं दिखने वाला,
तो कोई मतलब है नहीं, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का अनुपात 7 और 8 है, उनका लघुत्तम समापवर्तक 280, संख्याओं का पता लगाएं। कभी कभी क्वेश्चन भी इस तरीके से एग्जाम में दे देता है ना कि जिसमें आप चाहता है कि कुछ नहीं करना है लेकिन हम जबरदस्ती कुछ करते रहते हैं उस क्वेश्चन में। तो क्या होगा हमारे पास, जैसे दो संख्याओं का अनुपात दिया तो सबसे पहला काम क्या होगा कि आप अनुपात दिया तो इस अनुपात में क्या कोई नंबर है ऑप्शन में, ये चेक करना है। तो 7 से कटने वाला नंबर देखिए ना तो ये है, ये वाला है ना तो ये है, यानी यही ऑप्शन हो गया। तो आगे लगाना ही नहीं है, बेसिक तरीका आपको आना चाहिए। अगर बेसिक लगाना चाहें तो हमारे पास तरीका क्या होता है कि अगर एक मान लीजिए इसका HCF x है तो 7 और 8 x है, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 7 और 8 56x हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दिया 80 दिया, 28 से 2 बार में यानी x की वैल्यू 5 आ गई, 5 आ गई तो यहाँ रख देंगे 35 और 40। तो ये बेसिक भी आना चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं आना चाहिए, लेकिन साथ में अगर ऑप्शन से हमारा आंसर सिर्फ 1-2 सेकंड में आ जा रहा है तो हम क्यों भी कुछ भी करें हम, ठीक है, कोई भी तरीका के लिए पूरा क्यों करना है वो दोनों भी साथ में समझेंगे। जैसे अभी हम एज का एक अलग से वीडियो लेके आएंगे, लेकिन हम ये क्वेश्चन यहाँ पे क्यों डाल दिए नंबर सिस्टम में, क्योंकि एक्चुअल में एज जो होता है वो नंबर से ही लग जाता है सारे के सारे क्वेश्चन, कैसा भी क्वेश्चन हो। अगर आप पूरे प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन आएंगे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा उसका, जिससे आपको एज को लगाने का नजरिया बदल जाएगा। पहला तरीका क्वेश्चन में क्या होता है कि सबसे पहले देखते हैं पूछा क्या गया, तो बताइए ए की आयु क्या है, तो फिर देखेंगे कि ए का अनुपात क्या है, ए और बी जिनकी आयु का अनुपात 3 और 5 है, तो ए का अनुपात 3 वाला है, तो 3 से कटने वाला ना तो ये है ना तो ये है और ये दोनों है, तो बोलेंगे 2 ऑप्शन आ गए। अब तो आपका मेथड फेल हो गया, नहीं मेथड कभी फेल नहीं होता, आपको सही तरीके से करने आना चाहिए। फिर क्वेश्चन में बोला है कि 5 वर्ष के बाद आयु 7-11 हो जाएगी, तो 5 वर्ष बाद अनुपात कितना हो गया 7, तो इन्हीं दोनों में बस जोड़िए, 5 वर्ष इसमें भी और 5 वर्ष इसमें भी। अब जैसे इसमें जोड़ा तो ये 35 हो गया और ये वाला 20 हो गया। आप बोलेंगे 7 से कौन कट रहा, तो बोलेंगे ये नहीं कट रहा, ये वाला कट रहा, तो आंसर बी वाला ही सही था। 2 रेशियो दिया, मतलब क्वेश्चन और इजी ऑप्शन से बनाना, ठीक है। और ऐसे सारे क्वेश्चन एज के बन जाते हैं, किसी क्वेश्चन में सॉल्व नहीं करना। अगर लगाना चाहे बेसिक चाहेंगे तो देखिए बेसिक ऐसे भी कर सकते थे कि 3 और 5 का अनुपात था, 7 और 11 का अनुपात था, इनका अंतर 2 का है, इनका अंतर 4 का है। तो रूल ये बोलता है किसी भी दो लोगों के व्यक्ति का एज का डिफरेंस कभी भी चेंज नहीं होता है। अगर आप और आपके भाई का एज का डिफरेंस जो आज है वही 10 साल बाद भी होगा। तो अगर इसका 4 है तो इसका 2 नहीं होना चाहिए, तो इसको 6 बना लेंगे, इसको 10 बना लेंगे। ये कितना यूनिट बढ़ गया 1, ये कितना बढ़ गया 1, 1 बराबर कितना 5, तो 6 बराबर कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। और बेसिक चाहते तो ऐसा भी कर सकते थे, इसका आयु 3x है, इसका आयु 5x है, ये 5 बढ़ गया, ये 5 बढ़ गया, नया अनुपात 7 और 11 आ गया। यहां से भी x का मान निकाल के रख सकते हैं, ये सब तो छोड़ दिया गया, ऐसे नहीं करते हैं क्वेश्चनों को। इक्वेशन जहां बनाना होता है वहां बनाने की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट देखा जाए, 2 अंकों की संख्या इस प्रकार है कि अंकों का योग 9 होता है। एक्चुअली मैं नंबर सिस्टम में क्वेश्चन कुछ ढूंढ रहा था, हो सकता है और भी क्वेश्चन बचे हों, मुझे कहीं क्वेश्चन में कोई ऐसा मिला ही नहीं कि जो क्वेश्चन मैं बताने लग लाऊं। इतने सिंपल क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए, वो 2017 हो, 2021 हो या कहीं पे भी हो, बहुत कॉमन क्वेश्चन आए आपके एग्जाम में। तो नंबर सिस्टम लेकिन पूछा जाता है ज्यादा नंबर, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। 2 अंकों की संख्या इस प्रकार है कि उनके अंकों का योग 9 होता है। फिर पूछा है मूल संख्या क्या थी, ठीक है, बीच में भी हम पढ़ेंगे क्वेश्चन को, लेकिन अब एक चीज, जब भी अंकों वाला क्वेश्चन आ जाए ना तो ये हमेशा ऑप्शन से बन जाते हैं अगर आप चाहेंगे तो ऐसे क्वेश्चनों में देखिए अंकों का योग 9 है। अब यहाँ हमने अंकों का योग देखा 11 है, 7 6 13 है, 6 3 9 है, 9 6 15 है, ऑप्शन हो गया। अब इस क्वेश्चन को एग्जाम में इस तरीके से देने का क्या मतलब था 2021 में, मुझे नहीं पता कि अगर ये 9 है एक ही ऑप्शन क्यों दे दिया। अगर एक ऑप्शन नहीं देता तो क्वेश्चन में हो सकता है 1-2 बार हमको और भी लगाना पड़ता, कि जैसे 2 ऑप्शन मिलता तो उनको हम उल्टा करते या बदलते, उस पर डिफरेंस को चेक करते तो भी आंसर आता। लेकिन ऐसा ऑप्शन दिया था आपके एग्जाम में, ये आपका एग्जाम का डेट भी आप चेक भी कर सकते हैं कि जो क्वेश्चन में कुछ करना ही नहीं था। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, अगर आप सही ढंग से देखेंगे तो आपको हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ चीजें मिल जाएंगी, गलतियां जो आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है, जिससे आप क्वेश्चन को इजी बना सकते हैं, वो हम सिखाएंगे आपको। एक धनात्मक संख्या n है, 12 से विभाजित किया जाता है तो 4 आता है। देखिए ये सबसे इजी वाला टाइप है, अब कुछ नहीं मिला तो हमने यही ले लिया। अब ये n है, इसमें भाग देंगे तो ये 4 आएगा। फिर क्वेश्चन में बोला जब 8n से भाग दिया जाता है, 8n का मतलब इसी n को में हमने अब हमको किससे भाग देना, 12 से ही देना है। n की जगह पे हम क्या लिख देंगे 4, बस इनमें भाग दीजिए, 8 चौक के 32 है और 12 से भाग देना है, तो 12 दूना 24 और 6 और 2 8 बच जाएगा आंसर हमारा। बस इतना ही करना था, इसमें तो कुछ नहीं। देखिए ऊपर अब क्या हो गया 32 में 12 से भाग दे देंगे 8 बच जाएगा, सही भाग दिया ना, ठीक है।
तो 8 आंसर हो जाएगा। ये कॉमन क्वेश्चन है। अच्छा, क्वेश्चन में ऐसा बोल देता कि इसमें कई तरीके से बन सकते हैं। बोला हम वैसे कॉन्सेप्ट क्लास में मैंने पढ़ा दिया आपको, यूपीएसआई वाला बैच में ये सब चीजें 8n से भाग दिया, बोलता n स्क्वायर में भाग दिया जाता। तो हम क्या करते हैं, n जो पहली बार जो शेषफल आया था n भाग देने पे, तो यहाँ 4 का स्क्वायर 16, इसमें भाग दे देते हैं हम किससे, 12 से, तो रिमाइंडर 4 आता। अगर बोलता कि 3n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 में भाग देना है, तो हम 12 से भाग दे, तो क्या करते हैं, तो n के जगह पे वही नंबर रखते हैं 4, तो 4 रखते थे, यहाँ कितना आता, 4 का स्क्वायर 16, 48 आ जाता, यहाँ पे 8 आ जाता, यहाँ पे 1 आ जाता, फिर 12 से, तो ये वाला कट जाता, बोलेंगे ये 0 आ जाएगा, इसमें 9 है तो ये ऊपर में 9 रिमाइंडर आ जाता। कुछ भी कर सकते थे, कॉमन है, थ्योरी जरूर पढ़िएगा, ठीक है, बहुत कॉमन क्वेश्चन आते हैं, ऐसे पूछे जाते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन ये मैंने देखा कि आपके एग्जाम में पूछा गया है बहुत बार, ऐसे क्वेश्चनों को लगाना नहीं होता एग्जाम में। अगर आप लगा रहे हैं, भाग दे रहे हैं, तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। जो आपके एग्जाम में आया था उस लेवल की बात कर रहा हूँ, इसमें बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनते हैं, टोसन थ्योरम वाले से लेकर इसमें यूलर थ्योरम क्या होते हैं या बेसिक थ्योरम क्या होते हैं, ये सारा कुछ आपके यूपीएसआई के बैच में दिया गया। 35 क्लास मैंने नंबर सिस्टम के डाले हैं लगभग, अप्रॉक्स देखेंगे तो। और जो आपके एग्जाम में नंबर सिस्टम आता है ना, उससे कम से कम 4 गुना बेहतर वाला। उसको पढ़ने के बाद क्वेश्चन तो आपके सारे ही बन जाएंगे, लेकिन हम बात करते हैं स्पीड की। ये स्पीड कैसे आएगी, बनाने से काम नहीं होने वाला है सिर्फ, हाँ एक बार सीखना है, उसके बाद स्पीड पे सीखना काम कैसे करना है। तो अगर आपका थ्योरी पहले से स्ट्रांग है, तब की मैं बात कर रहा हूं कैसे लगाना है इसको। किसी भी संख्या को जब हम किसी नंबर में भाग देते हैं, तो एक्चुअल में जो क्वेश्चन क्रिएट किए जाते हैं, जो एग्जामिनर सोचता है वो क्या सोचता है कि यहाँ पे एक ऐसा नंबर होता है कि इसको भाग देने पे, ये जब भी भाग देते हैं तो या तो रिमाइंडर 1 बचता है या तो -1 बनता है। ऐसा ही क्वेश्चन बनेगा तभी वो भाग जा सकता है। या तो पूरा का पूरा कट जाए तो रिमाइंडर 0 हो जाए, एक तरीका ये हो सकता है। या तो एक ऐसे नंबर क्रिएट किए जाते हैं, कितने भी आज जितने भी क्वेश्चन आज तक पूछेगा सारे क्वेश्चन में देखेंगे, तो उनका एक साइक्लिक कम जो चलता है वो बिल्कुल फिक्स चलता है। तो ज्यादातर बेसिक क्वेश्चनों में क्या होता है, या तो यहाँ पे ये भाग देने पे रिमाइंडर 1 आता है या तो -1 आता है। दो ही चीज पॉसिबल हो सकती है। अगर 1 आया तो एक ही आंसर आ जाता, और -1 जब आता है ना, तो इसमें 1 घटा लेते हैं तो आंसर 34 होता है। अब एक ऑप्शन में नहीं दिया, मतलब इससे 1 कम ये वाला आंसर होगा। बस इतना ही करना आपको। अगर ऑप्शन में 1 रहता और 34 भी रहता तो फिर तो हम भाग देते हैं, इसको चेक करते हैं, लेकिन अगर हमारे पास है ही नहीं तो कम वाला आंसर हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे। आप जैसे 37 दिया तो 1 कम कर लेंगे, 36 वाला आंसर हो जाएगा। कुछ करने की जरूरत नहीं थी इसमें। जैसे ये वाला देखिए कटने वाला नंबर है, बोलेंगे ये 21 का ये स्क्वायर मतलब है, तो कहीं ना कहीं इसमें भाग हो जाएगा, तो ऐसे केस में 0 बन जाएगा, ठीक है। जहां नहीं कटने वाला वहां जैसे 39 दिया है तो 1 हो सकता है, या तो इससे 1 कम, यही दो पॉसिबिलिटी है, या तो 1 या तो इससे 1 कम। 1 कम होगा तो क्या होगा, तो 38 हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। दो संख्याओं के अंकों का योगफल 8 दिया, तो पहले क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, पहले यूपीएसआई है तो पहले ऑप्शन चेक करिए कि 8 वाला कौन सा, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है, ये नहीं है, तो हो गया आंसर। आगे आप खुद समझिए कैसे करना है। किसी संख्या को 16 से विभाजित करने पर शेषफल 7 आता है, ठीक। कोई भी संख्या मान लीजिए n है, उसको हम 16 से भाग दिए तो ये 7 बच गया हमारे पास। उसी संख्या के वर्ग को, तो वर्ग का मतलब इसी का स्क्वायर कर लीजिए, 49 को आप 16 से भाग दे दीजिए, तो 16 3 48 1 आ जाएगा। ये कॉमन क्वेश्चन है, इसकी थ्योरी भी पढ़ना है आपको, ठीक है, किस तरीके से होता है। जब हम n को 13 से विभाजित करते हैं तो हमारे पास 1 आता है, ठीक है, n को। फिर बोला 7n, तो 7n की वैल्यू 1 है, बस 13 से भाग दे दिया। छोटा संख्या आता है तो वही रिमाइंडर हो जाता है, ये भी कॉमन है। चलिए, ये लगभग कुछ क्वेश्चन थे, लेकिन हम कुछ अच्छे क्वेश्चन भी ढूंढ के लाएंगे आपके लिए। अभी मुझे अर्जेंट बेसिस पे मैंने ये वीडियो बनाया था क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं यूपीएसआई के लिए। बाकी हम और भी कोशिश करेंगे जो बेहतर हो। अगर आपको लगता है कोई अच्छा क्वेश्चन आया है नंबर सिस्टम में, तो बिल्कुल आया होगा तो जरूर करेंगे हम लोग, ठीक है। और ये मत सोचिएगा कि हो सकता है वो क्वेश्चन आपके लिए मुश्किल हो। जब मैं बताऊं तो आपको आसान लगने लगे, तो कोई क्वेश्चन मुश्किल नहीं होता, सिर्फ आपको सही तरीके से देखना होता है उसको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। यूपीएसआई का वीडियो तभी बनता है जब आप वीडियो को शेयर करेंगे, ठीक है, क्योंकि यूपीएसआई के लिए और जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे वीडियो को, उतना ज्यादा आपको वीडियो आपको मिलेंगे। इस तरीके के शॉर्ट ट्रिक वाली सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं। हर एक चैप्टर का मैं बता दूंगा, इसी से आपके लगभग मोर देन 70% क्वेश्चन बन जाएंगे शॉर्ट वाले वीडियो से। बाकी अगर आपका कॉन्सेप्ट बेहतर रहेगा तो आप 100% बना सकते हैं। 40 में 40 लाना कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, अगर आप सही तरीके से पढ़ते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए रखते हैं सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।